मेट्रो विहार में दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड करेगा 37 अवैध प्लॉटों पर कार्रवाई। दिल्ली सरकार की तरफ से यह प्लॉट मेट्रो विहार फेज 1, मेट्रो विहार फेज 2 व मेट्रो विहार खुर्द में दिए गए थे, लेकिन कुछ प्लॉट वहां पर सील थे जो कि आप देख रहे हैं, लेकिन उन पर अवैध कब्जा कर लिया गया और उन्हें बना दिया गया, लेकिन डेमोलिशन के बाद फिर से निर्माण जारी है। वहीं इस दौरान मेट्रो विहार के करीब 37 प्लॉटों पर दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड करेगा कार्रवाई, क्योंकि विभाग के एजेई के इशारे पर अवैध भूमाफियाओं ने इन प्लॉटों पर कब्जा किया और फर्जी दस्तावेज बनाकर इन्हें बेच दिया, जिन पर अब कार्रवाई की जा रही है। लेकिन वहीं स्थानीय लोगों ने भी आरोप लगाए हैं कि जिस दौरान निर्माण किए जाते हैं उस दौरान विभाग के जेई आते हैं और पैसा लेकर चले जाते हैं। अब ऐसे में गरीब लोग जाएं तो कहां जाएं? नाम हमारा दर्शन लाल है। दर्शन लाल जी, क्या है पूरा मामला एक बार बताएंगे? चाहे मेट्रो बिहार में ये कम से कम 30% ऐसे प्लाट हैं जो दलालों से लिए गए, और जब बनाने के बाद तब जई लेकर किसी से 10,000 लिए, किसी से 5,000 लिए। उसी टाइम जब लोग थे तब उस टाइम रोकना चाहिए जई को, भाई हम पैसे क्यों लेंगे, और दलालों को रोकना चाहिए। अब जो किसी के पास नोटिस आ गया, अब कहा तो लोग है, तब नहीं लोग थे जब जई बनवा रहे तो दलाल जो बेचे अब यहाँ बेचने वाले चले गए, अब कौन किसको कहाँ ढूंढेगा, अब तो वो चले गए। तो हैं जय बोलते हैं हमारा अच्छा, अब जय उस टाइम तो आया, कहीं क्यों बनाए रहे, ले भैया 10,000 ले, 5,000 ले, कोई 3,000 ले, कैसे अपने दे दे बना, तब रोकना चाहिए जय को, तब किसी ने नहीं रोका। अब लोग आ गए, अब कहा टूटेंगे। दिल्ली आश्रय सुधार बोर्ड दिल्ली सरकार के ने यहाँ पर जो प्लॉट हैं वो आवंटन किए थे। करीब यहाँ पर तादाद है जो हज़ारों की तादाद में जो प्लॉट थे वो किए थे यहाँ पर, लेकिन दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के कुछ अधिकारियों और भूमाफियाओं की मिलीभगत से जो प्लॉट सील पड़े थे उन सभी प्लॉटों को यहाँ पर बेच दिया गया, जिस पर अब विभाग जो है वो कार्रवाई कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं उन अधिकारियों के खिलाफ भी दिल्ली सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए जिन अधिकारियों की रेख देख में वो सील किए गए प्लॉट थे, लेकिन उन अधिकारियों की रेख देख में ही उन प्लॉटों पर अवैध कब्जे करा दिए गए और अब जिन लोगों ने वो प्लॉट ख़रीदे हैं उन पर डेमोलिशन किया जा रहा है। 12 से 13 तारीख को डेमोलिशन यहाँ पर किया गया। करीब 40 के आसपास जो प्लॉट हैं उनके नंबर दिए गए हैं, जो मेट्रो विहार ए ब्लॉक और बी ब्लॉक, मेट्रो विहार फेज़ 2, फेज़ 1 व मेट्रो विहार खुर्द में हैं। लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार ने जब प्लॉट जो इन लोगों को दिए थे उस दौरान कुछ प्लॉटों को भी सील किया गया था, क्योंकि उनका कोई मालिक नहीं था। लेकिन उन्हीं प्लॉटों को अधिकारियों की मिलीभगत से प्लॉटों को भूमाफियाओं के थ्रू बेच दिया गया। लेकिन जिन लोगों ने वो प्लॉट ख़रीदे वो अब कहाँ जाएंगे? कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के अधिकारियों की मिलीभगत से आम जनता जो है वो खामियाजा भुगत रही है, क्योंकि जो यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं वो गरीब हैं और लेबर तबका है जो यहाँ पर रहता है। अधिकतर वो लोग हैं जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। लेकिन भूमाफियाओं और दिल्ली आश्रय सुधार बोर्ड के अधिकारियों की मिलीभगत से तमाम जो व्यवस्था थी वो चरमराई और सभी प्लॉट यहाँ पर बेच दिए गए। लेकिन अब प्रशासन की नींद टूटी है और प्रशासन ही उन पर कार्रवाई कर रहा है। कहीं ना कहीं प्रशासन और दिल्ली सरकार को उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए जिनकी रेख देख में वो प्लॉट थे, क्योंकि जो लोग हैं वो लगातार इस बात को लेकर हताश और निराश है, क्योंकि बड़ी मेहनत से उन लोगों ने प्लॉट ख़रीदे थे और अधिकारियों की मिलीभगत और भूमाफियाओं के चलते वो अब तोड़े जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के अधिकारी भी इसमें शामिल हैं और दिल्ली सरकार को उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि इस दौरान कई अधिकारी यहाँ से ट्रांसफ़र भी होकर चले गए और कुछ का प्रमोशन भी हो गया। लेकिन उसी दौरान सभी अधिकारियों ने और भूमाफियाओं ने मिलकर वो प्लॉट बेच दिए जिन पर अब कार्रवाई की जा रही है। अब देखने वाली बात ये होगी जो लोग प्लॉट खरीदकर मकान बना चुके हैं उनके जो डेमोलिशन किया जाएगा वो अब कहाँ रहेंगे। कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को उन अधिकारियों के खिलाफ भी बड़ा कदम उठाना चाहिए। अब देखने वाली बात होगी कि दिल्ली सरकार उन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी, या फिर जो आम जनता है वो इसी तरह अधिकारियों और भूमाफियाओं की भेंट
चढ़ती रहेगी। दिल्ली से नीतीश जैन के साथ असल न्यूज़ के लिए प्रदीप उद्यान की रिपोर्ट।